नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है समांतर श्रेणी यानी कि एपी से है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सीधा हम सवाल के जरिए समझते हैं। ध्यान दीजिए, एपी 3,8,13 यानी कि ये पद दिए गए, प्रथम पद, इसका द्वितीय पद, इसका तृतीय पद, ऐसे दिए गए हैं। और कहाँ तक जा रही है, 253 तक जा रही है। यानी कि इस समांतर श्रेणी का इस एपी का अंतिम पद क्या है, 253 है। ठीक है, अब इसमें जो हमें क्या ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अगर ये सवाल अगर ऐसा होता कि 253 में 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि शुरुआत से 20वां पद ज्ञात कीजिए, वो हमारा क्या होता था, आसान हो जाता है। लेकिन इसने थोड़ा सवाल को घुमा दिया। कहने का मतलब ये अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है, यानी कि ऐसे पूरा होगा 253, इसके पहले कुछ आएगा, इससे पहले कुछ आएगा, तो 1 2 3 ऐसे उल्टे चलना है। ठीक है, तो उल्टा चलना है। तो इस सवाल को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दी गई समांतर श्रेणी इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये समांतर श्रेणी हमें दी गई है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी, दी गई एपी। दी गई जो एपी है वो हमारी क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, दी गई एपी 3, 8, 13 और आगे क्या आएगा, 5 जोड़िए 18, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये प्रथम पद कितना है, 3 है, और इसका सार्वंतर यानी कि प्रत्येक दो पदों का अंतर, यानी कि अगला पद में से पीछे वाला पद घटा दीजिए, A2 - A1, तो 8 - 3 5 आ जाएगा, A3 - A2 13 - 8 5 आ जाएगा। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, एपी है, सवाल ने दी गई है। तो आगे जोड़ेंगे तो ऐसा, और आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23, और ऐसे ऐसे जाता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर आप अंतिम पद इसने दे दिया, इस समांतर श्रेणी का कितना है, 253 है। ठीक है, अब इस समांतर श्रेणी को मैं उल्टा कर रहा हूँ, तो उल्टा करने से मेरा क्या हो जाएगा, तात्पर्य देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी को उल्टा करने पर, यहाँ पर आप कह सकते हैं उल्टा करने पर, उल्टा करने पर। अब समांतर श्रेणी को मैं यहाँ पर उल्टा कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर ध्यान दीजिए अंतिम से 20वां पद पूछा गया है। जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे जाते हैं कि अंतिम से 20वां पद, अंतिम से nवां पद, या अंतिम से कोई सा भी पद आपको पूछते हैं, तो हमेशा दी गई समांतर श्रेणी को हमेशा उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा करने से क्या हो जाएगा, जो ये 253 अंतिम पद है इस समांतर श्रेणी के लिए, तो ये जो हम उल्टा करेंगे तो उस समांतर श्रेणी के लिए क्या बन जाएगा, आपका प्रथम पद, यानी कि एपी कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। ठीक है, अब 253, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 253 से जस्ट हम ऐसे चलेंगे तो देखिए आगे कैसे बढ़ रहे थे, 5 जोड़ने पर, तो पीछे कैसे आ जाएंगे, वापस आप -5 कर दीजिए, यानी कि 5 को घटा दीजिए, तो 253 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 248। इसी प्रकार आप 5 घटाइए, कितना आ जाएगा 243, और ऐसे ऐसे जाते जाएंगे। और अंतिम में क्या आएगा आपका, ये देखिए 18, फिर 13, फिर 5 घटाइए 8, फिर 5 घटाइए 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या था 3, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंतिम पद बन जाएगा। कितना बन जाएगा, अंतिम पद बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारी जो 20 अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना था, तो दी गई समांतर श्रेणी को उसको विपरीत करने पर या उसको उल्टा करने पर, उल्टा करने का मेरा मतलब है कि जो समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया वो प्रथम पद बन जाएगा, और जो प्रथम पद था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, हमने विपरीत कर दिया। अब हमें इस समांतर श्रेणी के लिए कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना। अब अंतिम से 20वां पद नहीं, अब इस समांतर श्रेणी के लिए सवाल क्या बन चुका है, 20वां पद, जो कि क्या आसान है। तो 20वां पद ज्ञात करने से पहले मैं इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिख देता हूं। प्रथम पद ए बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद, ये पहला पद होता है, और ये कितना यहाँ पर 200, तो ये यहाँ पर कितना 253 लिख देंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, याद करिए, सार्वअंतर लिखेंगे सब, इसके बाद सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है, शॉर्ट में लिखते हैं डी से। ठीक है, अब सार्वअंतर क्या होता है, A2 - A1 होता है। A2 कितना यहाँ पर 248 है, और माइनस क्या हुआ है 253 है। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -5। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं, तो जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है उस समांतर श्रेणी का जो सार्वअंतर है, फिर उस समांतर श्रेणी को जब आप विपरीत यानी कि उल्टा करेंगे, ऐसे जो अंतिम पद है वो पहले लिखेंगे और जो पहला पद है वो अंतिम में लिखेंगे, तो उस समांतर श्रेणी का जो सार्वअंतर, जो आप उल्टा करने पर जो समांतर श्रेणी आपको प्राप्त होगी, उसका जो सार्वअंतर है दी गई समांतर श्रेणी का ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, नहीं, याद रखना, अगर इसका 3 है तो इसका -3 हो जाएगा, अगर इसका -3 है तो ऋणात्मक करिए तो -3 का ऋणात्मक कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं प्रथम पद और सार्वअंतर। अब हमें क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद का सूत्र होता है, nवां पद एपी का nवां पद का जो सूत्र होता है, nवां पद का सूत्र, वो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। अब वो सूत्र क्या होता है, देखिए an बराबर क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी के लिए कोई सा भी अगर है आपको पद निकालना, तो ये सूत्र हमेशा आप लगाइए, वहां से आपका कोई सा भी पद निकल आएगा। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी के लिए आप कह सकते हैं जो 20वां पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे n की जगह 20 बराबर a का मान कितना, यहाँ पर 253 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 253
प्लस एन, एन का मतलब कौन सा पद है, तो यहाँ पर 20वां पद ज्ञात करना था, एन की जगह 20 लिख देंगे, 20 माइनस 1 और डी, डी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है -5, तो यहाँ पर लिख दीजिए -5। अब जो ये सवाल है इसको आप सरल कर देंगे, तो यहाँ पर हम सरल कर देते हैं। चलिए ए 20 बराबर 253 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 19, और इसको गुणा करना है आपको किससे, -5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आता है, ए 20 बराबर यहाँ पर लिख देंगे 253, अब प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और 19 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 95। ठीक है, अब क्या करेंगे 253 में से 95 घटा देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए 20 कितना आ जाता है। अब देखिए अगर 95 घटाना तो पहले 100 घटाइए, 100 घटाने पर 253 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 153, और देखिए 100 नहीं घटाने तो 95, तो 5 वापस जोड़ दीजिए, तो 153 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 158। तो आप कह सकते हैं 253 में से जब आप 95 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 158। तो ये 158 आया है। जो हमने समांतर श्रेणी उल्टी की थी या विपरीत की थी दी गई समांतर श्रेणी की, तो ये जो समांतर श्रेणी इसके लिए तो ये क्या है 20वां पद है, लेकिन जो हमारा सवाल पूछा था कि भाई ये समांतर श्रेणी दी गई थी और इस समांतर श्रेणी का अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो इस समांतर श्रेणी के लिए तो अंतिम से जो ये 158 आया है, आप कह सकते हैं यहाँ पर जो 820 आया इस समांतर श्रेणी के लिए वो कितना आया आपका 158 आया। कितना है 158। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी के लिए ये जो 158 है ये अंतिम से यानी कि पीछे से क्या है 120वां पद है। क्या है 20वां पद है। अब ये जो मैंने समांतर श्रेणी इसकी विपरीत की थी इसके लिए ये स्टार्टिंग वाला पद है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है कि AP 3 8 13 और ऐसे जा रही है 253 में अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा हमारा 158 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार ऐसे सवालों को किया जाता है आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान रखिएगा जब भी आपको समांतर श्रेणी दी जाती है उसका हमेशा आप उस समांतर श्रेणी को हमेशा विपरीत कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर विपरीत कर दिया इसको, यानी कि जो अंतिम पद है वो पहला पद बना दिया और जो पहले पद है वो तो अंतिम में भेज दिया। ठीक है, फिर यहाँ से प्रथम पद आ जाएगा, जो अंतिम पद था यहाँ पर वो इसके लिए प्रथम पद 253 और इसका जो सार्वंतर आएगा उसी का ऋणात्मक करना यानी माइनस कर देना है। वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ रहा था समांतर, यहाँ पर 5 आ रहा था सार्वंतर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -5। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार ऐसे सवाल किए जाते हैं आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाए ताकि ऐसी बेसिक का कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके से नोटिफिकेशन आ सके और सबसे पहले देख उनको सीख सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।